तो छत्तीसगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिर्फ घरेलू विवाद या वैवाहिक कलह नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक कड़ाई की कहानी है जिसमें लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण, ड्रग सिंडिकेट और सीधे तौर पर राष्ट्र सुरक्षा को चुनौती देने वाले कट्टरपंथी मानसिकता का एक बेहद खतरनाक गठजोड़ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से सामने आए सनसनीखेज मामले ने राज्य के कानून व्यवस्था से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों तक को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। शुरुआत होती है धोखे की बुनियाद से, सरिता से सोफिया बनने का सफर। इस पूरे मामले की शुरुआत 2021 में हुई थी, जो पूरी तरह से धोखे और झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। पहचान छिपाकर पहले शादी होती है। इंदिरा नगर की रहने वाली वसीम मोहम्मद ने अपनी पिछली जिंदगी का काला सच छिपाया और सरिता से शादी की। पहला बड़ा झटका तब था जब शादी के बाद पीड़िता के सामने सच उसे पता चला कि वसीम न सिर्फ पहले से शादीशुदा और तलाकशुदा है, बल्कि 5 बच्चों का वो पिता भी है। उसके बाद हुआ धर्मांतरण और प्रताड़ना। शादी के बाद सरिता का नाम बदलकर सोफिया रख दिया गया। जब उसका 5 साल का बेटा हुआ तब वसीम का असली क्रूर चेहरा सामने आया। महिला को जबरन रोजा रखने, कलमा पढ़ने और नमाज अदा करने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। विरोध करने पर पीड़िता के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए गए और आधी रात को उसे घर से बाहर तक निकाल दिया गया। सबसे खौफनाक पहलू तब आया जब 5 साल के मासूम का तक ब्रेन वॉश कर दिया गया। इस मामले का जो पहलू सबसे ज्यादा रूह कपा देने वाला है वो है देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा कि 5 साल के मासूम बच्चे का कट्टरपंथी स्लीपर सेल की तर्ज पर ब्रेन वॉश किया जाना। पुलिस को सौंपे गए वीडियो साक्ष्यों में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी वसीम अपने ही 5 साल के बेटे को आखिर क्या सिखा रहा था। मासूम बच्चे से पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू सनातन मुर्दाबाद के नारे लगवाए जाते थे। देश की रक्षा करने वाली भारतीय सेना के लिए बच्चे के मुंह से गलत गलत गालियां निकाली जा रही थी। बच्चे के मन में बचपन से ही भारत के प्रति नफरत का जहर घोला जा रहा था ताकि इसे भविष्य के लिए एक राष्ट्र विरोधी मोहरे के रूप में तैयार किया जा सके। ऐसे में पीड़िता का बयान है कि हिंदुस्तान जो है वो हमारा देश है। मैं अपने बच्चों को ये सब नहीं सीखने दूंगी और ऐसे में मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन कट्टरपंथियों के साए में रहे और राष्ट्र विरोधी बने। ड्रग सिंडिकेट और टेरर मानसिकता का भी कनेक्शन इसको लेकर निकला है जो भूला नहीं जा सकता। ये मामला इसलिए भी सामान्य नहीं है क्योंकि आरोपी वसीम का प्रोफाइल बेहद संदिग्ध है। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि आरोपी वसीम का सीधा तौर पर असर जो वो कनेक्शन जो है वो अवैध मादक पदार्थ यानी ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये देखा गया है कि नशीले पदार्थों के काले कारोबार से कमाया गया पैसा ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और कट्टरपंथ बढ़ावा देने में इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां अब इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क या स्लीपर सेल की संलिप्तता की जांच करें। इसको लेकर पुलिस का कड़ा रुख सामने आया है और आगे की कार्रवाई आपको बताते हैं। पीड़िता किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंची। मीडिया और पुलिस के सामने इस पूरे खौफनाक दास्ता और मीडिया सबूतों को पेश किया तो महकमे में हड़कंप मच गया। इसको लेकर अब देखना होगा कि किस तरह से लोग अलर्ट होते हैं। बच्चों को भी इसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस के शीर्ष अधिकारी खुद इस केस की पल पल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरोपी के खिलाफ घरेलू हिंसा, जबरन धर्मांतरण, साथ ही अप्राकृतिक कृत्य और सबसे महत्वपूर्ण देशद्रोह, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने इसकी धारा के तहत अब मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इसको लेकर 2 टूक है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ कहा है कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वाले और मासूमों को ब्रेन वॉश करने वाले ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा। तो ऐसे में देखिए, घटना देश के भीतर पनप रहे उस साइलेंट खतरे की ओर इशारा करता है जहां शातिर अपराधी सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के साथ साथ देश की संप्रभुता पर चोट बनकर सामने आ रहे हैं। एक मां की सजगता और हिम्मत की वजह से न केवल एक मासूम का भविष्य बर्बाद होने से बच गया, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली एक बेहद खतरनाक साजिश का भी समय रहते भंडाफोड़ हुआ है। तो देखिए, सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।